हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नाइट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक के वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन हिंदी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आधे अधूरे नाटक, जो कि रंगमंच की दृष्टि से भी बहुत जो है सफल नाट्यकृति हैं। और महत्वपूर्ण तथ्यों को अगर हम देखते हैं तो आधे अधूरे नाटक का जो रचनाकाल है या मोहन राकेश द्वारा रचित जो नाटक है आधे अधूरे, उसका रचनाकाल है 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी में इसे रचित किया गया, इसे लिखा गया। और यह नाटक सर्वप्रथम धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। और इस नाटक का पहली बार मंचन हुआ था फरवरी 1969 में ओमपुरी के निर्देशन में। ओमपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में इसका मंचन पहली बार हुआ था, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और इस नाटक के कुल 2 ही भाग हैं। कुल 2 भागों में ये नाटक हैं और कार्यस्थल सिर्फ एक है। मकान में बैठने का कमरा जिसमें सोफ़े, कुर्सियाँ, मेज़ें, अलमारी, किताबें, फाइलें इत्यादि रखे हुए हैं। और यही कार्यस्थल है जिसके आसपास पूरा नाटक चलता है। और सावित्री के जीवन में कुल 4 पुरुष आते हैं। जो इस नाटक की नायिका है सावित्री, उसके जीवन में कुल 4 पुरुष आते हैं: जुनेजा, शिवजी, जगमोहन और मनोज। और इन पुरुषों के आसपास उसके जीवन की पूरी जो घटनाएं होती हैं उसी में ये पूरी नाट्यकृति लिखी गई हैं। आगे और हम महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलते हैं। तो देखिए, प्रस्तुत नाटक में बिन्नी की उम्र है 13 वर्ष और काला सूट वाला बिन्नी जो उनकी बड़ी बेटी है उसकी उम्र है 13 वर्ष। और काला सूट वाला आदमी 4 पुरुषों के रूप में नाटक में बार बार उपस्थित होता है। और वह बार बार नाटक में उपस्थित होता है तो वो काला सूट वाला आदमी 4 पुरुषों के रूप में है। महेंद्रनाथ घर और पत्नी से परेशान होकर मित्र जुनेजा के घर चला जाता है। यानी इस तरह से प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वो परेशान होकर कहाँ चला जाता है, तो मित्र जुनेजा के घर। और वो कितनी बार नाटक में आता है काला सूट वाला आदमी, तो 4 पुरुषों के रूप में नाटक में बार बार आता रहता है। और भी पूछा जा सकता है जैसे जुनेजा अपने मित्र महेंद्रनाथ को कितने वर्षों से जानते थे, तो वो 10 वर्षों से इन्हें जानते थे। आधे अधूरे नाटक एक समस्या प्रधान नाटक है। इसमें सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या को उठाया गया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जो विघटन होता है, विडंबनाएं होती हैं और जो त्रासद स्थितियां हैं एक घर की, उसी को उठाकर ये समस्या प्रधान नाटक लिखा गया है। आधे अधूरे नाटक की भाषा जो है वो दिल्ली की खड़ी बोली भाषा है, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगर आधे अधूरे नाटक के कथ्य की, तो देखिए एक बहुत चर्चित नाट्यकृति है आधे अधूरे मोहन राकेश कृत ये नाट्यकृति, क्योंकि ये नाटक जो है वो आधुनिक यथार्थबोध की एक ऐसी दास्तां है जिसमें अभिशप्त परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। प्रत्येक सदस्य जो है एक प्रकार की घुटन, बेचैनी, अकेलापन जो है उसी के साए में जीता रहता है। एक छत के नीचे रहते हुए भी हर एक परिवार का सदस्य जो है वो एक दूसरे के लिए अजनबी और बेगाने बने रहते हैं। और यह सच सिर्फ सावित्री और महेंद्रनाथ दंपत्ति का सच न होकर आज हर एक घर का सच है, और जिसे नाटककार ने मोहन राकेश ने बड़ी ही साफगोई से, बहुत ही कुशलता के साथ आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत किया है। हम बात करते हैं आधे अधूरे नाटक की, तो उसकी नायिका जो है सावित्री, वो महेंद्रनाथ की पत्नी है और अशोक, बिन्नी और किन्नी 3 बच्चों की माता हैं। नौकरी विहीन है महेंद्रनाथ, यानी एक पुरुष है महेंद्रनाथ, और उनकी पत्नी के टुकड़े पर वो पलने वाला दयनीय पात्र है जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, कोई मान मर्यादा नहीं, कोई सम्मान का भाव नहीं है। और आए दिन पत्नी उसे बेइज्जत करती रहती हैं, साथ साथ नित्य दिन मतलब उनके चकचक चलती रहती है उनके घर में। और इस तरह से जो है महेंद्रनाथ की पत्नी जो सावित्री है वो अपने पति महेंद्रनाथ से विमुख हो जाती हैं, असंतुष्ट होती हैं, उन्हें ऊब होती हैं, घुटन होती हैं और बहुत सारे तनाव और द्वंद्वों में जीती रहती हैं। और इस तरह से जो ये नाटक है वो चलता रहता है। नौकरी पेशा सावित्री जो है वो ये सोचने पर आमदा होती हैं कि घर में समस्त सदस्य उसका शोषण कर रहे हैं और उसकी सेवाओं को तरजीह नहीं देते हैं। वह अपने बोस सिंघानिया को घर पर आमंत्रित करती हैं ताकि लड़के की नौकरी की बात उससे तसल्ली से की जा सके।
पर उसका सिंघानिया को घर पर बुलाना महेंद्रनाथ को तनिक भी नहीं भाता। और इस तरह से सावित्री, क्योंकि पहले भी अनेक पुरुषों को घर में बुलाती रहती थी, जुनेजा, जगमोहन, मनोज और बहुत सारे अन्य पुरुष जो घर में आते रहते थे, इससे महेंद्रनाथ भलीभांति वाकिफ था। और इस मनोज जो है वो सावित्री और महेंद्रनाथ की पुत्री बिन्नी का भी प्रेमी है, जिससे जो है भागकर बिन्नी ब्याह कर रचती है और फिर कुछ दिनों बाद असंतुष्ट होकर वो घर लौट आती हैं। सावित्री कभी मनोज के चक्कर में भी थी, इसलिए सावित्री महेंद्रनाथ के साथ जीवन यापन करते हुए एक अभाव, एक असंतोष या कह सकते हैं कि एक कमी का अनुभव करती हैं और इसीलिए वो अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित भी होती हैं। उसकी दमित कामेच्छा उसे पदभ्रष्टिनी और दुराचारिणी बना देता है और इस प्रकार सावित्री जो है पति महेंद्रनाथ से विमुख विभिन्न पुरुषों के संबंध जोड़ने के बाद भी आधे अधूरी ही रहती हैं, क्योंकि आधे अधूरे नाटक का जो शीर्षक है आधे अधूरे, तो महेंद्रनाथ का जीवन भी आधे अधूरे का एक दुखद अध्याय ही है। बड़ी जो लड़की है बिन्नी, अशोक से ब्याह रचाने और घर लौटने के बाद आधी अधूरी रहती हैं। छोटी लड़की बिन्नी के मन में परिवार के किसी सदस्य के प्रति कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई अपनापन नहीं है। बड़ा लड़का अशोक पत्रिकाओं में हीरोइनों की रंगीन तस्वीरें काटता रहता है। उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की वर्णा के प्रेम में दीवाना होकर इस अवसर की ताक में रहता है कि वो कब घर से निकल जाए। इस तरह से मतलब वहाँ जो उस घर में जो चल रहा था वो एक परिवार, हर एक परिवार की कथा देखी जा सकती है। माँ को यदि जाना है तो वह चले जाए किसी के भी साथ, मतलब किन्हीं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रकार आधे अधूरे नाटक जो है वो पारिवारिक जीवन में आए बिखराव को, दाम्पत्य जीवन की घुटन को कह सकते हैं, उस समय उनके बीच में आए तनाव को, ऊब को, बेगानेपन को, इन सब को साफ बताता हुआ एक सच्चा दस्तावेज कहा जा सकता है। आज के मध्यम वर्गीय दाम्पत्य जीवन में आई दरार, विघटन, अजनबीपन या कह सकते हैं तनाव, बिखराव, इन सभी का ये नाटक है आधे अधूरे। तो आधे अधूरे नाटक को हमने थोड़ा सा जाना है और इसके कथ्य और उद्देश्य को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो एक कथ्य क्या है आधे अधूरे नाटक का? तो देखिए, इस नाटक का कथ्य ये है कि इस नाटक का मूल कथ्य है महानगरीय विघटन की गाथा का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना। अब देखिए, ये जो लिखा है महानगरीय विघटन की गाथा, यानी आज नगरों का जो जीवन है, नगरीय जीवन है, उसमें क्या होता है कि एक वो यथार्थ क्या है उसमें कि एक हमेशा पाने की इच्छा है, कहीं पर भी कहीं संतुष्ट नहीं है कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति आधा अधूरा है, कोई किसी से संतुष्ट नहीं, जो प्राप्त है उसमें वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। और यही एक अंतरकथा जो है वो ये इस नाटक में बताई गई है कि महानगरीय विघटन जो होता है उसकी गाथा यहाँ पर इसका मूल कथ्य रहा है। नाटककार का मूल उद्देश्य जो है इस नाटक का वो यही है कि मध्यम वर्ग की जो कुंठाएं हैं और विद्रूपताएं हैं, विडंबनाएं हैं, उन्हीं को प्रस्तुत करना और यह बताना कि परिवार में हर सदस्य एक दूसरे से कैसे कटा हुआ और आधा अधूरा है। यानी ये जो नाटक है इसमें जो परिवार में दरार आई है, विघटन आया है, तनाव है, बिखराव है, और इन सब के बावजूद, इन सब के होने के बावजूद कैसे एक सदस्य चाहता है कि उसे संतुष्टि मिले, लेकिन उसे नहीं मिल पाती और इसीलिए वह आधा अधूरा रहता है। तो यही मध्यम वर्ग की कुंठाएं, विद्रूपताएं, विडंबनाएं हैं, इन्हीं को प्रस्तुत किया है इस नाटक में मोहन राकेश जी ने। आगे हम बात करते हैं पात्र योजना की, जो कि पात्र इसमें देखिए, पात्र योजना की दृष्टि से अगर हम देखें तो आधे अधूरे नाटक में कुल 12 पात्र हैं, कुल 12 पात्र, जिनमें से 7 पुरुष पात्र और 5 स्त्री पात्र हैं। 7 पुरुष पात्र, 5 स्त्री पात्र अलग अलग प्रकार से बटे हुए हैं, जिसमें से कुछ मुख्य पात्र हैं और कुछ अन्य पात्र। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पात्र भी इसमें देखे जा सकते हैं जो कि यहाँ पर रंगमंच में उपस्थित नहीं होते हैं। तो मैं आगे आपको पूरी तरह से समझाते हुए एक एक पात्र को बताऊंगी, क्योंकि परीक्षा में बीच में से कहीं से प्रश्न पूछा जाए और आपको, अगर आपने आधे अधूरे नाटक पढ़ा नहीं है तो बड़ी परेशानी आ सकती है। वैसे अगर आप नाट्यकृति को पढ़ लेंगे तो वैसे भी इंटरेस्टिंग है और आप इसे खरीद कर पढ़ेंगे, आधी अधूरी पतली सी एक नाट्यकृति है, उसको पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं पढ़ पाए हैं
तो मेरे महत्वपूर्ण तथ्यों को, कथ्य को, उद्देश्य को ध्यान में रख लीजिए और इसके स्त्री पात्र, पुरुष पात्रों को, जैसा कि कुल पात्र मैंने बताए हैं, इसमें से जो मुख्य पात्र हैं उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो काले सूट वाला आदमी जो है वो पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, यानी 4 पुरुषों की भूमिका में काले सूट वाला आदमी रंगमंच में आता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, काले सूट वाले आदमी का जिक्र वहाँ बार बार होता है, जो पुरुष 1, 2, 3, 4 पुरुष के रूप में आता रहता है। पुरुष 1 की बात करें तो पुरुष 1 में महेंद्रनाथ हैं। यहाँ पर महेंद्रनाथ की वेशभूषा बताई गई है, पतलून और कमीज़। उम्र जो है 49-50 के आसपास की उम्र है। ज़िंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए हुए हैं और इस तरह की भूमिका में आते हैं पुरुष 1 महेंद्रनाथ, जो सावित्री के पति हैं। पुरुष 2 सिंघानिया हैं। सिंघानिया सावित्री के बॉस हैं और चीफ कमिश्नर भी हैं। इनकी वेशभूषा बताई गई है, पतलून और बंद गले का कोट, और अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित हैं। और इस तरह से सिंघानिया का पुरुष 2 के रूप में इस नाटक में आगमन होता है। हम सिंघानिया के बाद पुरुष 3 की बात करते हैं तो पुरुष 3 जगमोहन हैं और सावित्री के प्रेमी हैं। वेश इनकी पतलून और टी-शर्ट है, हाथ में सिगरेट का डिब्बा है, जो लगातार सिगरेट पीते रहते हैं। और इस तरह से पुरुष 3 अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव के साथ करते हैं। ऐसे पुरुष 3 के रूप में आते हैं। पुरुष 4 के रूप में आते हैं जुनेजा। इनकी वेश पतलून के साथ लंबा कोट है और चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास होता है। जुनेजा चेहरे पर बुजुर्ग होने के एहसास के साथ एक काइयापन है जो भी दिखता है। और 5वां अगर पात्र की बात करते हैं तो स्त्री पात्र सावित्री हैं। सावित्री की उम्र 40 को छूती हुई है। चेहरे पर यौवन की चमक है और चाह फिर भी शेष है। साड़ी साधारण है, यानी यहाँ पर सावित्री की जो वेशभूषा है उसमें ब्लाउज साड़ी बिल्कुल साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण है। और दूसरी एक साड़ी में भी आती है वो जो विशेष अवसर की है। हम छोटी लड़की की बात करते हैं तो छोटी लड़की बिन्नी है। यहाँ पर देखिए, छोटी लड़की किन्नी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। बिन्नी बड़ी लड़की है और छोटी लड़की है किन्नी, जिसकी उम्र 12-13 वर्ष के बीच है। भाव, स्वर, चाल, हर चीज़ में विद्रोह है। मतलब फ्रॉक चुस्त पर एक मौजी में सुराख भी है, उसकी वेशभूषा की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर देखिए, छोटी लड़की जो है वो हर चीज़ में विद्रोहणी बनी रहती है और उसकी इस विद्रोह के स्वभाव का जो कारण है वो अपने परिवार ही है, मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें कुंठाएं, निराशाएं हैं। तो ये सब, इन सब के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो बिन्नी जो है बड़ी लड़की, उसकी उम्र 20 वर्ष के ऊपर नहीं है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन उसमें आ जाता है। और 8वां पात्र है लड़का। लड़का जो है वो अशोक है, उसकी उम्र 21 के आसपास है। पतलून के अंदर दबी हुई भड़कीली बुशर्ट है और धुल धुल कर घिसी हुई ऐसी शर्ट वो पहने हुए हैं। चेहरे पर झलकती कड़वाहट है, एक खास तरह की हंसी से भी झलकती हुई या चेहरे पर भी झलकती हुई कड़वाहट सी दिखाई देती है। और हम बात करते हैं अन्य पात्रों में आते हैं मनोज। यानी यहाँ तक जो हमने ये पात्रों को पढ़ा, किन्नी, बिन्नी, लड़का, सावित्री, महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, या जो भी हमने पात्रों को पढ़ा है, ये सभी पात्र थे प्रमुख पात्र, 8 पात्र। और 9वें पात्र की हम बात करते हैं तो मनोज है, जो बड़ी लड़की बिन्नी का हमदर्द है, जिसके साथ वह भाग गई है। और मनोज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मनोज जो है वो उसका पात्र, यानी मनोज यहाँ पर जो आया है वो इस रूप में आया है कि रंगमंच पर कहीं मनोज का जिक्र नहीं होता है। आगे भी मैं बताऊंगी आपको। देखिए, रेखा एक पात्र के रूप में आई है जो 12 वर्षीय किन्नी की सहेली है। इसकी गंदी सोहबत के कारण किन्नी अशोक, एक उनका भाई है, उसके कोप भाजन का शिकार होती है। और यही यहाँ पर बताया गया है। रेखा का नाम नाटक में केवल एक ही बार आया है। शिवजीत जो है वो, मनोज और शिवजीत ऐसे पुरुष पात्र हैं जो रंगमंच पर प्रकट नहीं होते। नाटक में दोनों पात्रों का उल्लेख मात्र है। मतलब यहाँ पर शिवजीत जो है वो और मनोज कुछ ऐसे, ये दोनों ऐसे पुरुष पात्र जो रंगमंच पर बिल्कुल नहीं आते हैं। नाटक में दोनों पात्रों का उल्लेख ही होता है। जुनेजा नाटक के अंत में सावित्री के चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए शिवजीत का नाम लेता है। अब देखिए, शिवजीत जो यहाँ पर आया है वो किस रूप में आया है कि सावित्री के चरित्र पर जब कीचड़ उछाला गया जुनेजा द्वारा, तो उसके जीवन में अपने बाद आए शिवजीत का नाम लेता है। वो शिक्षित हैं। शिवजीत उसके बारे में बताता है कि वह शिक्षित है, बड़ी बड़ी डिग्रियां होल्डर हैं और विदेशों की सैर करके आया हुआ है। उसके बारे में इस तरह की बातें
बताता है। तो इसका मतलब है कि शिवजीत भी सावित्री के जीवन में कहीं ना कहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसका नाम ही आता है। आगे और बात करते हैं हम वर्णा। एक पात्र आया है वर्णा। वर्णा जो है उद्योग सेंटर चलाने वाली लड़की है। सावित्री और महेंद्रनाथ का जो पुत्र अशोक है वो इस पर फिदा है और गाहे बगाहे उसे चूड़ियाँ इत्यादि गिफ्ट देता रहता है। यानी यहाँ पर वर्णा का जो रोल आया है, उसका जो वो पात्र जो है वो बहन किन्नी के सत्य के वो भी बहन किन्नी है, उसे भी पता है कि वर्णा जो है वो मेरा भाई जो अशोक है वो उसे पसंद करता है, और जब वह इस गुप्त भेद को बयां करती है तो अशोक उसे मारने के लिए भी दौड़ पड़ता है। तो इस तरह का नाटक में कहीं ना कहीं वर्णा का भी जिक्र आया है। तो इस तरह से ये 12 पात्र हैं और 12 पात्रों को लेते हुए ये पूरा नाटक रचा गया है। तो ये नाटक जो रचा गया है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि आधे अधूरे नाटक जो हैं एक प्रत्यक्ष पद्धति है इसमें पात्र योजना की, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में हर एक पात्र को रखा गया है। यानी यहाँ पर बाएं चरित्र को उद्घाटित करते हुए वे आंतरिक चरित्र को भी बताते रहते हैं। और दूसरी विधि परोक्ष विधि की बात करते हैं तो यहाँ पर जो पात्र हैं उनके व्यवहार, क्रियाकलाप, स्वभाव जो है वो परोक्ष रूप से बताते रहते हैं यहाँ पर। तो ये मोहन राकेश ने ये जो नाटक लिखा है वो मध्यम वर्गीय परिवार की घुटन को लेकर लिखा है, और इस तरह से इस नाटक को पूरी तरह से हमने पढ़ा, जाना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।